नारे नहीं अब नीति की बात होगी। अरे नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में अब जन स्वराज की आवाज होगी। तमाम सारी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है जन स्वराज पार्टी के नेता, क्योंकि हम जानने का प्रयास करेंगे कि 25 जुलाई को इसी यहाँ पे जो है प्रशांत किशोर जी का महासभा होने वाला है। हम जानने का प्रयास करेंगे सर से कि आखिर जन स्वराज पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं, आखिर क्या रणनीति है, क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास करके आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम हमारे जो क्षेत्र के जनता जनार्दन है उनको भी नमस्कार प्रणाम। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहा है कि आप आरजेडी के नेता रह चुके हैं, आखिर क्या कारण है कि आप जो है जन स्वराज में ज्वाइनिंग के लिए आरजेडी को छोड़ करके। जी बिल्कुल, मजबूती के साथ हम आरजेडी में भी काम किए हैं, बहुत दिनों तक काम किए हैं, जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। बिल्कुल। तो खास करके आरजेडी में जो जिस तरह से डिसिप्लिन का घोर अभाव है जी जी। और जनता भी ऊब चुकी है, क्योंकि पहले भी 15 साल जो है आरजेडी का जो शासनकाल से लोग प्रभावित है और इधर फिलहाल 20 साल ये जो है नीतीश बाबू के सुशासन से भी लोग जो है काफ़ी आघात है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प के तौर पर जन स्वराज, जिनकी नीति जनता के लिए ही और ख़ास करके जो प्रशांत जी जो है जो जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, लोगों की घर घर जा कर के पीड़ा जाने हैं और हम लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए। हम लोग को शुरुआत में लग रहा था कि ये कुछ दिन की बात है, ये जो थक करके हार करके छोड़ देंगे यहाँ की बदहाली को देख करके, लेकिन उस जज्बे को सलाम है जिस जज्बे के साथ घर घर जाकर के आदरणीय नेता जाकर के अपनी पैगाम को दिए हैं, उस पैगाम को हम लोग का सलाम है। हमने कहा कि हमने सोचा कि जो लोग इतनी मेहनत करके जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके ये कर सकते हैं, दलगत से ऊपर उठ करके, जो जाति से ऊपर उठ करके, ये एक स्वच्छ छवि जिसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और ये 2 अक्टूबर को जो है आप लोग जान रहे होंगे कि इनकी घोषणा हुई, तब से हम लोग हालांकि संस्थापक सदस्य रहे हैं, उस समय ही जब देखे कि नहीं अच्छा ये हुआ, तो बीच में जो है कुछ दिन के लिए जो हम लोग क्योंकि पंचायती राज से बिलोंग करते हैं, पंचायती राज में अभी प्रखंड प्रमुख के पद पर हैं और पत्नी जिला पार्षद है, तो दोनों कार्य को बखूबी निभाना पड़ता है। और साथ ही जनता में जो हमारा जो ग्राफिंग था, जिस ग्राफिक को लेकर के पूरे बिहार में 1 to 5 के रैंक में निर्मली को पहुंचा है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगा है और उसको सवार करके फिर हम लोग युद्ध स्तर पर अब लग गए हैं। जिस उम्मीद और सोच के साथ आए जन स्वराज में, क्या लगता है वो उम्मीद वो सोच पूरा होगा आपका? बिल्कुल। मैं आपको आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जब भी पंचायती राज में भी आप पता कर लीजिए, जो ठान लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। और इस बार भी निर्मली विधानसभा में संभावित प्रत्याशी के रूप में है। अगर पार्टी का जो है मान के चलिए अगर नेतृत्व मिला या फिर जिनको भी मिला, हम इस बार जो है बदलाव होके रहेगी। जिस तरह से कुंडली मार करके जो है हमारे जो है माननीय विधायक 20 साल से जो है जो क्षेत्र को पूरा जो है चारागाह बना दिया है कि किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं, आज एक भी आवाज जो है विधानसभा में नहीं गूंजा है। हमारा जो क्षेत्र समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जो है यहाँ उसके कान में जू तक रेंग नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में बदलाव जरूरी है, बदलाव होके रहेगी। और जो अभी आप देख रहे हैं, ये बदलाव का ही महासभा का ये जीता जागता स्वरूप आप देख रहे हैं। 25 को हमारे आदरणीय नेता प्रशांत जी आ रहे हैं और इसकी भरपूर तैयारी चल रही है। जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सभी मिल करके जो है इसको जो है हम लोग क्षेत्र की तमाम जनताओं को जन जन की पैगाम दे करके जो है ये महामंच का आयोजन हुआ है, महासभा का आयोजन हुआ है। इस महासभा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। सभी में बदलाव के लिए जो है पूरा जो है भीतर से जो है प्रफुल्लित हो रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं जिनको आप करना चाहेंगे, ये बताइए। जो हमारे यहाँ निर्मली विधानसभा में सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः
यानी मरणासन पे उसको कह सकते हैं, मरणासन पर है। शिक्षा को भी दुरुस्त करना है। युवा वर्ग में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। कोसी नदी के हम लोग उदर में बसे हुए हैं। निर्मली विधानसभा के बीचों बीच जो है ये कोसी नदी गुजरती है और कोसी के उदर में रहने के कारण कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की मार को झेलना पड़ता है। और ऊंचे स्तर के जनप्रतिनिधि के निष्क्रियता के कारण जो है ये कोसी नदी उनके लिए चारागाह है। तो ये सबसे पहला अगर उसमें कार्य हो तो ये कोसी तटबंध को दुरुस्त करके जो है चैनल और बालू का फिल्ट्रेशन जो है जिसके कारण जो है कोसी हम लोग का, जिसे कि आपको मालूम होगा कि बिहार का शोक नदी कहा जाता है और वो शोक नदी संजोग से कहिए कि हम लोग के ही विधानसभा के बीचों बीच है। तो इस पर भी बहुत सारा कार्य करना बाकी है। इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे और हमारे आदरणीय नेता का जो लक्ष्य है, जो उस लक्ष्य को जो है पूर्ति करने के लिए सभी हम लोग जो है एकजुट होकर के काम करेंगे। निर्मली की जनता के लिए आप जीतने मतलब प्रत्याशी होने से पहले क्या कुछ किए जो जनता आप पे विश्वास करेगी और आपको जो है ना मत देगी? निर्मली में निर्मली प्रखंड, निर्मली विधानसभा में निर्मली प्रखंड और निर्मली प्रखंड में लगभग 3 पंचवर्षीय से 2011 से ही पूरे प्रखंड का नेतृत्व हो रहा है और उसमें जनता जिस पहला जो पंचवर्षीय था उस पंचवर्षीय से दूसरे पंचवर्षीय में 1.5 गुना और तीसरे पंचवर्षीय 3 गुना मतों से जिताया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक जो है कार्य, क्योंकि काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है, इसलिए कार्य को देखने को मिलेगा। तो आप निर्मली प्रखंड जा सकते हैं, देख सकते हैं हर चौराहे पर जो सुलभ शौचालय की हमने व्यवस्था किया है, वहाँ घर घर जो है रोड जो हम लोग के जो पंचायती राज स्तर से होनी है वो जो घर घर रोड सड़क बनवाए हैं जो हम लोग के स्तर से होनी है। और जो ब्लॉक खंडहर बना हुआ था उसको चमका करके अभी एक आदर्श जो है प्रखंड स्थापित हुआ है। इस पर जो है पूरे जनता उसको देख रही है। जो भी कार्य है और जो घूसखोरी है जो हम लोग से मान के चलिए जो कंट्रोल होना है उस पर पूरे लगाम लगाने का काम किया है। अफसरशाही बेलगाम हो चुका है, उसके लिए जो हम लोग प्रयासरत रहे और उस पर हम लोग सफलता भी निर्मली की जनता आपको बराबर जिताते आ रही है, क्या लगता है इस बार मौका मिलता आपको विधायकी का तो आपको जनता समर्थन करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उत्सुक है। मैं आपको बता दूं जिस दिन से जो जनता में ये मैसेज गया है कि हमारे माननीय प्रमुख जो है जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं, उस दिन से एक उत्साह का माहौल है। और हर घर में आपके चैनल के माध्यम से आप जो हमारी जनता सुन रहे होंगे, उन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि एक हर घर में एक झंडा होगी और वो जो एक बांस में लंबा सा झंडा का जो खंभ होगा और उसमें जन स्वराज का जो झंडा हर घर में फहराएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे निर्मली प्रखंड में 7 पंचायत है और एक नगर है, नगर पंचायत। 7 पंचायत में हमारे 6 मुखिया जी जो है हम लोग के साथ हैं। हमारे 10 के 10 पंचायत समिति सदस्य हम लोग के साथ है। 7 के 7 जो प्रतिनिधि है वो हम लोग के साथ है और काफी उत्सुकता के साथ। और उस दिन जो हमारे आदरणीय नेता प्रशांत जी आ रहे हैं 25 को, उस मंच पे भी आपको देखेगा और इसके लिए जो तमाम जनप्रतिनिधि पंचायती राज के भी इसमें बखूबी अपना जो है स्वेच्छा से आए हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है, जनसुराज पार्टी को लोग वोट कटवा पार्टी क्यों कहता है, इस पे आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए वो लोग जो हमेशा कटाक्ष करके चला, इसमें एक दोहा है कि दोष पराई देख के चली हसंत हसंत, अपना याद ना आई है जिसका आदि ना अंत। जो दूसरे का जो कटाक्ष करना जानती है तो वो तो उसका काम है कटाक्ष करना, लेकिन वोट कटवा क्या है कैसे है वो चुनाव में इस महापर्व में उनको मालूम हो जाएगा। ये वोट कटवा नहीं है, ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसके लिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस को देखना होगा। और पेशेंस रख करके वैसे लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसी तरह से उनको वैसे कमेंट वाले को वोट के माध्यम से जनता थप्पड़ लगाने का काम करेगी। वो दिन आने वाला है, वो देखिएगा। तमाम जनता आपको देख रही है, अगर आपको बाय द वे मौका मिलता है सेवा करने के लिए, आप मुख्य 5 काम क्या करिएगा, हाथ करके गिन के बताइए हमें। जी देखिए, अगर निर्मली से जनता जनार्दन से आदेश होकर के अगर ये सीट मिलती है तो निर्मली विधानसभा से पहला जो करप्शन है वो करप्शन समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से वो अफसरशाही
बेलगाम हो चुका है और उस अफसरशाही को हम लोग को खत्म करना है। एक भी अफसरशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पहला काम तो इस पे पद जी, जी। पर आसीन होते हुए जी जी पहला कार्य इस पर जो है प्रहार होगा। जी जी दूसरा कार्य जो एक एक घर जिसमें शिक्षा विभाग से जो है रिलेटेड है, शिक्षा के लिए जो हम अभी भी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, जो सही जगह पे उसका एडमिशन नहीं हो पाता गरीबी के कारण, जो तो वो हमारे जो आदरणीय नेता ये घोषणा कर चुके हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेंगे तो उसका फीस माफ करें। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जी, जी। उसको जो है एजुकेशन में हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, ताकि जो है हमारा बच्चा ये पिछड़ा क्षेत्र जो है वो पिछड़ा नहीं आंकड़े में गिनती हो, और वो तब संभव होगा जब शिक्षा में विकास होगा। तो ये शिक्षा का जो है हम लोग पहले क्या करेंगे। तीसरा काम जो है सबसे बड़ी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, जो लोग लाखों लोग जिसके लिए आज विधानसभा का भी घेराव हुआ है, लाखों लोग पलायन करते हैं, तो वो ऐसे लोग जो शिक्षित बेरोजगार है, जो अशिक्षित बेरोजगार है, इनकी सूची हम लोग अपने क्षेत्र से बनाएंगे। और अपने क्षेत्र से शिक्षित बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार और उसका जो बना करके उसमें जो जहां जो प्राइवेट स्तर से है तो प्राइवेट स्तर से उनको जीवन यापन के लिए जो व्यवस्था हमारे नेता जो आगाह कर चुके हैं, उसके लिए हम लोग प्रेरित करके ये युवाओं के लिए रोजगार के लिए हम लोग ये कार्य करेंगे। बिल्कुल, जाते जाते तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो निर्मली विधानसभा की जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे, साथ ही बिहार की जनता को आप? हम यही अपने जनता मालिक से, जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह से पूर्वारोग से ग्रसित हो न होकर के, जाति पाति से ऊपर उठ करके व्यक्ति विशेष के नाते, और जो जन स्वराज का जो पैगाम है, जो भी वादा, इसमें एक भी खखड़ी होने वाला नहीं है। देहाती भाषा में जो होता है ना कि बीच में सुखौन चले जाता है, ये सुखौन और खखड़ी होने वाला नहीं है। जो भी वादा होगा और हो रहा है वो 100% निभाएगा, इस पर विश्वास करें। जब राम प्रवेश यादव पर आप विश्वास करके 3 पंचवर्षीय है, तो एक बात ये विश्वास कर लीजिए, जन स्वराज हमने काफी देर से समझा है, परखा है, इसके बाद ज्वाइनिंग किया है, ऐसे हवा हवाई में ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर राम प्रवेश यादव पर विश्वास है तो आप इस जन स्वराज पर भी विश्वास करें। एक एक वादा पूरा होगा, और जो वो बीजेपी वाले जो अच्छे दिन का जो है ख्वाब दिखा करके ये किया है, उस तरह से नहीं होने वाला है। जो भी होगा वो गारंटी कार्ड से होगा, और वाकई में जो अच्छा दिन देखने को मिलेगा, ये जन स्वराज की राज स्थापित होने पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ राम प्रवेश यादव जी, जिनको जनता विभिन्न पदों पे जिताते आ रही दोस्तों, लेकिन देखना लाजमी होगा कि विधायक प्रत्याशी खड़े होंगे तो उनको जनता कितना मत देके जिताएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे ये प्रयास कैसा लगा, राम प्रवेश सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।